Hello friends, welcome our YouTube channel. First of all, I would like to briefly tell about our YouTube channel. We have created this channel for UGC Net, and it will also cover topics related BA or MA courses. So keep in touch with us and subscribe our channel. Press bell icon and comments and likes on our videos to encourage us put more videos on the channel. And this channel we have created under the supervision of our English professor Aman, who qualified net in her first attempt, and within just 3 months. So it is not difficult to qualify the net. You need a just true guidance and what should we do or not. In this video, I am going to cover the basic or the important features of Victorian age. First of all, we should know what is Victorian age. तो विक्टोरियन एज जो है वो इंग्लिश जो वर्क्स है इंग्लिश लिटरेचर है इट इज डिवाइडेड इनटू ages like after death or before death of Christ. Before death of Christ, like Plato, Aristotle, these writers are classic writers are included. And after this, after the death of Christ, we are living also in the century like तो इन इसमें जो है जो लिटरेचर है सीरियल वाइज आया था जैसे कि एंग्लो सेक्शन था एंड वो 600 अराउंड 1000 एडी में था. एंड देन चौसर आया था, चौसर एज आया था, जो चौसरवीं एज में जो वर्क लिखा गया. देन एलिजाबेथन एज आया था जैसे शेक्सपियर था उस टाइम पे जो वर्क लिखे गए. एंड देन जैकोबियन एज एंड नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, एंड ऐसे ही हमारा विक्टोरियन एज आया था. तो इस लेक्चर में हम विक्टोरियन एज के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे. देन आई विल गोइंग टू कवर major novelist of Victorian age for your UGC NET preparation. All major novelists we will cover and their works also. तो जो विक्टोरियन एज थी ये रोमांटिक एज के बाद स्टार्ट होती है. ये 19 जो हमारी सेंचुरी में स्टार्ट होती है, जो हम इंग्लिश पीरियड काउंट कर. तो हम 1801 से लेकर 1900 तक हम उसको 19th सेंचुरी बोलेंगे. तो इस पीरियड इसमें जो भी लिटरेचर लिखा है वो 19 पीरियड का लिटरेचर होगा. तो जो विक्टोरियन एज थी इसमें हम ये रोमांटिक एज के बाद आई. रोमांटिक एज थी जो 1798 में स्टार्ट हुई एंड देन ये 1832 तक चली. देन इसके बाद क्वीन विक्टोरिया का रूल हुआ ब्रिटिश पे. तो क्वीन विक्टोरिया ने पीरियड में जिसमें रूल किया 1832 से लेकर 1901 तक, इसको हम विक्टोरियन एज काउंट करते हैं. इसमें जो भी लिटरेचर लिखा गया एंड वी कॉल्ड इट विक्टोरियन लिटरेचर. तो विक्टोरियन पीरियड के दौरान ह्यूज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की हुई एंड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई. बहुत सारी इंडस्ट्री आ गई. इससे पहले जो इंग्लिश क्लास थी वो दो क्लास में इंग्लिश डिवाइड थे, एक अपर एक पुअर. बट जो इसमें इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री की वजह से बिजनेस ग्रोथ हुई तो उसमें एक मिडिल क्लास भी क्रिएट हो गई. तो टाउन क्रिएट हो गए, सिटीज क्रिएट हो गई एंड पीपल थे वो सिटीज जाते थे काम के लिए, वर्क के लिए. एंड साइंटिफिक की ग्रोथ हो गई. तो इन सब से जो भी चेंज हुआ, जो ड्रामेटिक चेंज हुआ, उसमें लोगों का जीने का, लाइफ का थोड़ा नज़रिया भी चेंज हो गया. तो इस पीरियड के दौरान चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन का भी लोगों पे अफेक्ट हुआ. उसकी थ्योरी जैसे कि फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, जो एनिमल्स की, जैसे कि एक एनिमल, जंगल में एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे जो भी
स्ट्रांग होता है वो वीक को उस खा जाता है या उसको मार देता है। ऐसे ही उसको उसकी थ्योरी का ह्यूमन माइंड पे भी इफेक्ट पड़ा कि जो ये ह्यूमन लाइफ है वो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल है। जो ज़्यादा फिट है वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा, वो ज़्यादा अर्न करेगा। तो इससे जो पहले था पीरियड जो रोमांटिक और उससे पहले, उसमें ये सब नहीं था। उसमें से जब एकदम से चेंज हुआ तो इसमें डाउट्स आ गया, जो एज ऑफ डाउट्स भी कहते हैं हम ऐसे। तो दिस एज इज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट्स, रियलिज्म एंड रोमांस, मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, पीस एंड अनरेस्ट, रिलीजन एंड साइंस। तो इन सब में हमें एक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है, जैसे हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। तो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि एक गैप हो गया पुअर और रिच का, तो उसको पुअर पीपल को भी उन्होंने ग्रो इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। बट वो एस जो जो गैप था वो ज़्यादा उसमें वो चीज़ वो नहीं ले सकते। तो जो रिच पुअर इनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इनसे हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। जो क्लास में लोअर एंड अपर क्लासेस में कन्फ्लिक्ट हो गया, एंड रिच एंड पुअर में। एंड पुअर जैसे चिमनी स्वीपर हो गए उस टाइम पे, जो वो बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था। और रिच जो सिर्फ ऑर्डर देते थे और फैक्ट्रीज चलाते थे, एंड पुअर क्लास जो हार्ड वर्क कर रही थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो इनमें जो एक नई चीज़ आई तो कन्फ्लिक्ट भी हो गया, जो गैप पड़ गए थे, जो तो ज़्यादा डिफरेंस पड़ गए थे एक दूसरी चीज़ में। तो एक तरफ रिलीजन था, एक तरफ साइंस थी। तो ऐसे जो जो इन जो पार्ट कन्फ्लिक्ट हो गया इन चीज़ों में, तो उसको हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का नाम भी दे देते हैं। तो इस एज को हम एज इस एज को हम एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं। तो इसमें इस पीरियड के दौरान जो लिटरेचर लिखा गया उसमें नॉवल और प्रोज राइटिंग ज़्यादा, हालांकि पोइट्री भी लिखी गई, बट ज़्यादा प्रोज और नॉवल जो जो ज़्यादा इन्फ्लु जो पॉपुलर हुए इस पीरियड के दौरान। प्रोज राइटर जैसे थे जॉन रस्किन, कार्लेल, मैकले, मैथ्यू अर्नोल्ड। एंड नॉवल राइटर डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स, विलियम एम थैकरे, जॉर्ज इलियट एंड थॉमस हार्डी, ऐसे जो फेमस राइटर थे, नॉवल राइटर। So this was our just overview about the Victorian period and Victorian age. So in next video, I will start from the uh, Charles Dickens, we novelist. I will going to cover the first of all I will going to cover all the major novelists in my next lectures. So thanks for watching my video, and please support us and subscribe the channel and press bell icon, and also like and comments. Thank you.